बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, और यह एक पॉलिनोमियल दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपको इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू बताना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है तो उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप लेट कर लिया कीजिए कि पी एक्स है, ठीक है। इसके बाद जब भी आपको अल्फा और बीटा का कोई भी एक रिलेशन वाला वैल्यू फाइंड आउट करना हो बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये आपका 2 है, तो ये ए हो गया। बी के लिए क्या करें, तो एक्स का कॉफिशिएंट देखेंगे तो ये आपका माइनस का 7, और सी क्या होगा बच्चों, तो ये आपका प्लस का 3। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को फाइंड आउट करना है। तो आपको लिखना है देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए, ठीक है। और ये माइनस फॉर्मूले का बी का वैल्यू माइनस का 7, तो माइनस ये आपको ब्रैकेट में लगा देने, दो साइन एक साथ नहीं लगाना बच्चों। और डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, तो ए क्या है बच्चों, तो ये है आपका 2। तो इसको सॉल्व करें तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एंड करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो सी देखेंगे क्या है बच्चों, तो सी है इस केस में 3, ए क्या है, तो ये आपका है 2, राइट। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को आप फाइंड आउट कर लीजिए, तब आपको ये फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और इसका फॉर्मूला क्या है जो इसमें वर्क करेगा बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का वो जो दूसरा फॉर्मूला आपने याद किया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का कौन सा फॉर्मूला याद है आपको, तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के केस में यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा देखेंगे क्या है, तो ये आपका 7/2, तो आपको लिखना है 7/2 का क्या करें, क्यूब कर दीजिए, ये आपका 3। अल्फा बीटा क्या है, तो ये आपका 3/2 होगा, राइट। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ये आपका 7/2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 7 का क्यूब कर दीजिए, तो 3 4 3, और 2 का क्यूब कीजिए तो बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, और 9 का 7 से करें तो ये आपका क्या आएगा, 9 7 जा, ये आपका 63, 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये आपका 4। इसके बाद इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कीजिए, तो 8 और 4 का एलसीएम तो 8 होगा। 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1, 1 का 3 4 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 4 3 होगा। 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2, 2 का मल्टीप्लाई 63 से करें बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ये आपका 6, और 2 मल्टीप्लाई 6 ये आपका 12। तो 343 में से 126 को माइनस करेंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, और यही आपको आंसर दे देना है, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।